हे हाय एवरीवन, प्रणाम नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का क्या ख़ास है, डेफिनेटली और सबसे पहले आप सभी को दशहरा और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ख़ास ये है कि मेरे बड़े वाले बेटे का आज बर्थडे है। तो मैंने जैसे कहा कि जब भी मेरे लाइफ में कुछ सेलिब्रेट करूँगी या कोई सेलिब्रेशन होगा तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि अपनी यादों के लिए, अपने बच्चों की यादों के लिए मैं उसे कैप्चर कर सकूँ। कैप्चर तो हम लोग करते ही हैं, छोटी छोटी चीज़ें, और हम लोग कहीं रख देते हैं, जो मैं भी अब तक ये 9 सालों में करते आई हूँ। न जाने कितनी सारी मेमोरीज फ़ोटो और वीडियो के थ्रू कहीं ना कहीं हर मोबाइल चेंज होते जाते हैं, लैपटॉप में किसी एक फ़ाइल में पड़े होते हैं। तो मैंने सोचा कि जब हम इस आजकल इतने हाईटेक वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटी है कि जब भी ओपन करो और चीज़ें आपके सामने हो तो क्यों ना उसे यूज किया जाए। मेरा मोटिव तो अभी तक यही है। और उम्मीद और साथ साथ में ये भी है कि अगर मेरे कुछ भी शेयर करने से अगर जो भी लोग मुझे देखते हैं और जानते हैं वो किसी तरीके से हेल्पफुल हो पाए। डेफिनेटली हम कहीं कुछ भी किसी के यहाँ जाते भी हैं या कुछ भी देखते हैं तो कहीं ना कुछ चीज़ें तो हमारे हेल्प में आती ही हैं। इसलिए और ये इसलिए भी मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए कि मैं लाइफ जैसे बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, मैं हूँ ना रहूँ, एटलीस्ट बच्चों के पास ये मेरी वीडियोस रहेंगी और जिसके थ्रू वो जान पाएंगे कि उस दिन मैंने किस तरीके से उनके लिए सेलिब्रेट किया और मेरी क्या फीलिंग्स रही है। ऑब्वियसली हाँ, पहला बच्चा जो होता है ना वो डेफिनेटली हमारे थोड़े करीब तो होता है। डेफिनेटली मतलब बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, पर वो कहते हैं ना पहला कोई भी चीज़ आपके थोड़ा सा करीब तो होता ही है। क्या होता है कि एक औरत से एक लड़की, एक बीवी, एक पत्नी और एक बेटी से माँ जो होता है वो आपका पहला बच्चा से ज़्यादा थोड़ा सा अटैचमेंट होता है। क्या होता है, दूसरे तीसरे बच्चे जो होते हैं ना तो हम ऑलरेडी एक पेरेंट होते हैं, एक माँ बाप होते हैं, हमें मम्मी कोई कह रहा होता है और मतलब हम चीज़ों को जानते हैं। और पहला बच्चा जो होता है ना वो हमारे लाइफ में एक्सपेरिमेंट के लिए होता है। हम हर एक चीज़ नए तरीके से सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो शायद इसलिए भी वो हर एक लोगों के लिए जो उनका पहला बेबी होता है वो डेफिनेटली थोड़ा सा स्पेशल होता है। ये बात मुझे पहले नहीं समझ में आती थी। मैं हमेशा शादी से पहले या मतलब मेरे जो भी फैमिली मेम्बर होते थे मैं हमेशा कहती थी कि मतलब जब भी मैं देखती थी ना पहले बच्चे के प्रति लोगों का कंसर्न थोड़ा सा ज़्यादा होता था तो मैं हमेशा कहती थी ऐसा क्यों कि आप। लेकिन अब समझ में आया डेफिनेटली जब कोई चीज़ जब तक हम जीते नहीं है ना हमें समझ में नहीं आती है। तो है थोड़ा सा तो रहता ही ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें जो है ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी अगर मैं कंटिन्यूटी वीडियो जो बनाऊँ तो शेयर करने के लिए। सो अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सो इसलिए मैं कंटिन्यू बना नहीं पाती हूँ। बट अगर मेरी कोशिश रहती है कि मैं करूँ। सो आज मैं किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्या क्या किया मैंने सुबह से और क्या इवनिंग तक करूँगी, वो मैं सारे एक साथ अटैच करके जब मैं सब कुछ अटैच कर पाऊँगी तो मैं पोस्ट करूँगी। मे बी आज 24 अक्टूबर है, आज दशहरा है। एक्चुअली वो तो दिवाली के नेक्स्ट डे हुआ था, पर हमेशा उसका जो बर्थडे आता है वो इसी तरीके से किसी न किसी ओकेजन में ही आ जाता है। पिछले साल शायद दिवाली के दिन ही था, तो हमेशा उसका कुछ ऐसा ही हो जाता है जो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली बच्चों को क्या है ना, हम ओकेजन के दिन क्या होता है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ये करना है, ये भी करना है, साथ में अपने सारे रस्म रिवाज भी करना है और उसमें बेचारा वो फंस जाता है। तो एक छोटा सा कोशिश रहता है कि मतलब उसका भी सेलिब्रेशन हो पाए, उसको भी अफसोस ना हो
और हम भी अपना कुछ जो त्यौहार है हमारा साथ में वो भी कैरी ऑन रहे। सो देखते हैं कैसे कैसे क्या करते हैं, और आप भी इंजॉय करो मेरे साथ। तो जैसे कि मैंने बताया आज दशहरा था, तो मैंने उसे कहा कि तू मंदिर चला जा, माता रानी का दर्शन कर ले। तो वो मैंने अपने हस्बैंड के साथ उसको माता रानी को दर्शन को भेज दिया, क्योंकि इस मॉर्निंग का टाइम था और घर पे बहुत काम था। तो वो चला गया मंदिर, और वो पूजा लिटरली वो पूजा किया उसने, और वहां पे कुछ फोटोग्राफ्स उन लोगों ने लिए बेबी के साथ, और फिर वो आ गया। तो मतलब हाँ, मॉर्निंग स्टार्टिंग एक्चुअली यहीं से होता है कि वो, उसके बाद हमने यहाँ मिलके, आफ्टरनून हो गया था तो सब लोग मिलके यहाँ डेकोरेशन का प्रिपरेशन करने लगे, क्योंकि उसको काफी एक्साइटमेंट रहता है कि अभी तक डेकोरेशन नहीं किया। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग सब मिलके वही कर रहे थे। और इस बार हमने कुछ ज्यादा करने की सोची नहीं थी। उसके कुछ ही फ्रेंड्स आ रहे थे, जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे वही आ रहे थे, क्योंकि दशहरा का दिन था, यहाँ लॉन्ग वीकेंड आ गया था, तो सब लोग कहीं ना कहीं बाहर घूमने निकल जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ही छोटा सा घर पे उस केक कटिंग कर लेते हैं। तो बस वही यहाँ पे बच्चों के साथ मिलके हम डेकोरेशन कर रहे हैं। और ये देखो, मेरी बेटी को एक अलग ही उस बैलून के एक्साइटमेंट रहता है, उसको सारे बैलून्स चाहिए होते हैं। वो मतलब वो इतना परेशान कर रही थी, मतलब उसको लग रहा था कि बस मतलब उसको सारे बैलून उसको दे दो और कोई कुछ ना करे। तो बस वही ये इस वक्त यही चल रहा है हमारा। तो फाइनली हम लोग डेकोरेशन कर दिए। आप बताओ आपको कैसा लगा? और ये रहा उसका केक। एक्चुअली ये उसका सरप्राइज केक था। एक्चुअली ये थीम केक था। वो आज उसको फुटबॉल का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, तो इस बार हमने सोचा कि उसको सरप्राइज दिया जाए फुटबॉल के केक के साथ, क्योंकि वो पूरे मंथ से परेशान किया था केक क्या है, कैसा केक है। और मेरा हमेशा से रहता है कि मैं जो केक है वो कुछ ना कुछ उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही करूं। तो बस वो केक देख के काफी खुश हो गया था कि क्योंकि उसको फुटबॉल का थीम केक मिला हुआ था। तो बस वो सब भूल गया। इससे पहले बच्चों को हैंडल करना काफी डिफिकल्ट है। इसके सारे बेस्ट फ्रेंड थे, वो इतना हरकंप मचा के रखे हुए थे जब तक केक की ओपनिंग नहीं की थी मैंने। जैसे ही मैंने केक ओपन किया वो खुश हो गया। उसके बाद वो मतलब केक के साथ यहाँ पे हम सब पिक्चर्स ले रहे हैं। वो मतलब ये तीनों एक्चुअली थीम केक के साथ साथ मैं ड्रेस कोड भी सबका जनरली सेम रखती हूँ। मतलब एक कलर लेती हूँ, सोचती हूँ कि उसी कलर के नियर बाई सब ड्रेसअप हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस बार हमने ड्रेसअप का जो हमारा कोड था वो ऑरेंज था, तो हम लोग सब मिलता जुलता सब ऑरेंज है। और उसके फ्रेंड भी काफी एक्साइटेड थे ऑब्वियसली, क्योंकि सब लड़के लड़के हैं तो उनको फुटबॉल का बहुत क्रेज था। बस यहाँ मम्मी आती है, सब उसको टीका वगैरह लगाती है, एक रिचुअल्स है, तो वो बस हम रिचुअल्स कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके फ्रेंड्स को भी बस सबको वो केक का एक्साइटमेंट था। तो फाइनली ये अब हमारा जो केक कटिंग है वो अब स्टार्ट होगा। तो मम्मी यहाँ पे सबको वो टीका लगा रही है, जितने भी बच्चे हैं उन सबको। तो ये उसके सारे जो 4-5 फ्रेंड हैं वो सब, मतलब ये ग्रुप जो है हर काम करता है हर जगह, एक दूसरे के घर पे या फिर ग्राउंड में, स्कूल में, ये सब। तो मेरी मम्मी ने बेटी को भी टीका लगवाया और बस अब हम लोग केक कटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनली ये इनका हरकंप वहां तक बहुत ज्यादा था। तो अभी हम लोग बस ये फोटो सेशन चल रहा है हमारा। कैंडल तो जलाओ। बस
फैन ऑफ करना होगा। रुक जाओ। मैं भी आती हूँ बेटी को लेकर अपने कि चलो हमारे साथ भी कुछ फोटो सेशन हो जाए। तो बस यहाँ पे सब इकट्ठे होके एक साथ फोटो सेशन। ये मेरा छोटा वाला बेटा, कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी में घुसना ही है, मतलब गुस्सा होना ही है। एक को मनाओ फिर एक को मनाओ, तो ये किसी न किसी बात पे गुस्सा हो गया था। तो बस इसको मना के किसी तरह हमने जबरदस्ती करके कुछ फोटोग्राफ्स लिए। ये उठा हुआ था कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा, वो कोना में जाके एक बैठा पकड़ के बैठा था। तो बस हम सब ने, मम्मी ने, पापा ने, हम सब ने बारी बारी से फोटोग्राफ्स लिए और सब यही। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sanai. Happy birthday to you. May God bless you. ना खाओ ना केक। यहाँ वो सबको फिर केक कट के बाद सबको वो केक खिलाया, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं कैसे कैसे केक को जल्दी जल्दी सबको खिलाकर उसमें जो टॉयज थे, फुटबॉल प्लेयर थे उस केक के ऊपर, उनको कैसे निकालूं। तो बस उसने अपने सारे फ्रेंड्स को केक खिलाया। इन बच्चों को वैसे भी केक और खाने से ज़्यादा इंटरेस्ट गेम में था। जब से इसके पापा PS4 लेकर आए हैं, मेरे घर में सिर्फ गेम चलते रहता है, सिर्फ गेम। उसको इतना गेम का अभी शौक चढ़ा हुआ है, मैं क्या बताऊँ। बस मैं यहाँ पे मैंने TV ऑफ किया था, मैंने कहा कोई गेम नहीं होगा, सबसे पहले सब खाएंगे। तो बस यहाँ मैं केक डिस्ट्रीब्यूट करने में लग गई। मेरी फ्रेंड मेरी हेल्प कर रही थी और हमने एक वो पिज़्ज़ा पार्टी ही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को विदाउट पेरेंट पिज़्ज़ा खिलाना बहुत इजी है खाना खिलाने की अपेक्षा। तो इसलिए मैंने हमारा मेन्यू आज का पिज़्ज़ा ही था। और इसलिए भी मेरे को ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि नेक्स्ट डे सनय का जो है वो स्कूल का एनुअल फंक्शन था। तो 24 का बर्थडे था, 25 का उसका एनुअल फंक्शन था और 26 को मेरे छोटे वाले का एनुअल फंक्शन था। तो ये 2 दिन मेरा बहुत हैट्रिक जाने वाला है। तो मुझे पता था कि मैं कोई ये वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो आज 27 है, तो मैं 27 को आज ये एडिट कर रही हूँ और आज मैं पोस्ट करूँगी 3 दिन बाद, क्योंकि वो मैं 2 दिन काफ़ी बिजी थी और वैसे भी टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैं ये एडिट वगैरह करके ये डालूंगी 27 को। 24 का बर्थडे था एक्चुअली, ये तो रात हो गई, क्योंकि खाने के बाद एक्चुअली पार्टी हमने ऑफ कर दी, क्योंकि मॉर्निंग जाना था स्कूल। एक दिन पहले ये दशहरा की हॉलीडे लग गई थी, तो इनका प्रैक्टिस रह गया था। तो स्कूल को सब ऑडिटोरियम जो था हमारे घर से 1 आवर डिस्टेंस पे था, तो 1 आवर बिफोर सबमिशन था सारे बच्चों का, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया था। एक दिन पहले हॉलीडे आ गई थी, तो इसलिए मुझे जल्दी, क्योंकि उसके भी सब सारे फ्रेंड्स का एनुअल डे था नेक्स्ट डे। तो बस हमने वो किया, बस हमारी पार्टी ऐसी ख़त्म हो जाती है जल्दी जल्दी, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग एनुअल फंक्शन है। मैं ट्राई करूँगी कि इसका एनुअल फंक्शन का जो भी वीडियो है मेरे पास वो मैं ऐड कर दूँ, क्योंकि इसमें ये दो गाने और एक डांस में है। तो मैं वो कोशिश करूँगी कि वो मैं क्लिप डाल दूँ, क्योंकि अच्छा लगता है जब आपका बच्चा मोस्ट ऑफ द स्कूल के परफॉर्मेंस में हो, तो आपको अच्छा फील होता है। तो मैं ये ट्राई करूँगी कि इसमें उसका जो 2 गाने का ग्रुप गाने का जो परफॉर्मेंस है वो डाल दूँ, और एक जो डांस में है मैं वो। एक्चुअली परफॉर्मेंस का ना मैं दूसरा ब्लॉग में डाल दूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।